अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कितने झूठे देखे होंगे। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपने जितने भी बड़े से बड़े झूठे देखे हों, लेकिन जो मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा उस वीडियो के अंदर जो शख्स है उससे बड़ा झूठा आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। तो सबसे पहले ज़रा आप उस झूठे शख्स की इस वीडियो को मुलाजा फरमाएं। सुधारो करीम रास्ते से आ रहा है, मुझे मिल गया। मैंने बाबा मुर्शिद आप साइकिल पे? बोला मैंने जब दावत इस्लामी नहीं थी, साइकिल पे मैं दोस्तों को दावत दे के जमो करके हम बयान करते थे। ये वो साइकिल है, आओ बैठो साइकिल पे मदीने जाते हैं। मैंने बोला बाबा ये मैं तो मोटा आदमी हूँ, ये साइकिल का टायर ही खत्म। मुस्करा रहे, बोला तुम बैठो खाली। मैं बैठा, मुर्शिद ने हेलीकॉप्टर बना दिया। ऊपर जब गया शहजादे हुजूर तशरीफ फरमाए, इधर मुर्शिद शहजादा दीवाने आ गए माशाअल्लाह। जब जहाज ऊपर चढ़ा है, कराची में घूम रहे थे, मैंने बोला बाबा मेरा होटल है सामने, चाय पीते। मुर्शिद करीम यूं घेर मार रहा है, बोला जहाज का ब्रेक नहीं है। तो मेरे भाइयों, आपने इस शख्स की इस वीडियो को सुना जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि एक बार पप्पा जानी ले सत्तारी कादरी साहब जो थे, इन्हें मिल गए साइकिल पर बैठे हुए थे। तो कहते हैं कि पप्पा जानी आप साइकिल पर? तो वो कहते हैं कि ये उस वक्त की साइकिल है कि जब हमने दावत इस्लामी बनाई नहीं थी और मैं इसी साइकिल पर बैठ कर लोगों को बुलाने जाता था, जमा करता था और दर्स देता था। फिर वो कहते हैं कि चलो भाई इस साइकिल पर बैठो, चलो हम लोग जो है वो अरब चलते हैं। तो वो शख्स कहते हैं, बताने वाले शख्स कह रहे हैं कि मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत मोटा हूँ और ये साइकिल है, इससे कैसे पहुंचेंगे? कहते हैं अरे तुम बैठो। कहते हैं मैं जैसे ही बैठा तो कहते हैं कि बप्पा जानी ने उस साइकिल को हेलीकॉप्टर बना दिया। क्या बना दिया? हेलीकॉप्टर बना दिया। मतलब जैसे ही ये बंदा साइकिल पर बैठा वैसे ही साइकिल जो है वो इलियास अत्तारी कादरी साहब ने हेलीकॉप्टर बना दी। ठीक है, कहते हैं फिर वो हेलीकॉप्टर जो था वो हवाओं में उड़ने लगा। कहते जब वो कराची के ऊपर से निकल रहा था तो मैंने कहा कि हजरत सामने मेरा होटल है, चलो यहाँ पर रुककर चाय पी लेते हैं। तो कहते हैं हजरत ने कहा कि नहीं, इस हेलीकॉप्टर के अंदर ब्रेक नहीं है, ये तो बस उड़ता ही चला जाएगा। तो मेरे भाइयों, आपने इस झूठे की झूठी कहानी को सुना, यानी इलियास अत्तारी कादरी साहब जो वो साइकिल को हेलीकॉप्टर बना देते हैं। इतनी महारत उन्हें हासिल है, मतलब कि इंतहा कर रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि सच्चों के साथ आ जाओ, सच्चों की तरफ आ जाओ। अल्लाह झूठों के हवाले से इरशाद फरमाता है कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो। कितनी कसीर अहादीस आई हैं झूठों के हवाले से, कुरान के अंदर आयात नाजिल हुई हैं झूठों के हवाले से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन जो है वो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो बुज़दिली दिखा दे, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मोमिन कंजूसी दिखा दे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मोमिन हो और झूठा हो जाए। मोमिन झूठा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब आप समझे कि इलियास अत्तारी कादरी साहब की किस तरीके की करामत ये उनका अंधा मुरीद जो है वो बयान कर रहा है। और मुझे हैरत होती कि ऐसे लोगों के फॉलोअर्स जो है वो करोड़ों में हैं और पूरी दुनिया के अंदर उनके दर्स को सुना जा रहा है, जो ऐसे ऐसे झूठ बोल रहा है, ऐसे ऐसी कहानियां सुनवाई जा रही हैं जिसके नाम पर ऐसी ऐसी करामतें बयान की जा रही हैं। मैं कहता हूं कि जब वो साइकिल को हेलीकॉप्टर बना सकते हैं तो जरा जो है वो किसी एक साइकिल को हेलीकॉप्टर बना के दिखा दे कैमरा के सामने आकर, या किसी जो है वो छोटी सी कार को जो बड़ी सी कार बना दे किसी कैमरा के अंदर आकर। तो अगर ये वो कर सकते हैं तो फिर ये जो दुनिया के अंदर मुफलिसी है, गरीबी है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो मुफलिसी और गरीबी है उसे वो पल भर में दूर कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। क्योंकि ये मेरे भाइयों ये रॉन्ग नंबर है, इस तरीके से चीज़ें नहीं होती। इन्होंने तो टेक्नोलॉजी की धज्जियां उड़ा दी, बिल्कुल रख के धज्जियां उड़ा दी, इस लेवल पे जाके इन्होंने झूठ बोला। और ऐसे लोगों को लोग सुनते हैं खड़े होकर, उसके इर्द गिर्द लोग जमा हो जाते हैं कि भाई देखो कितनी ईमान अफरोज बात बता रहा है, कितनी ज़बरदस्त बात बता रहा है, कि मतलब अपने मुर्शिद के ऊपर इसे कितना जो है इत्मीनान है, कितना यकीन है। और मुर्शिद भी ऐसा है कि जो करामत जो है जब चाहे तब दिखा सकता है। मेरे भाइयों, अगर ये ऐसी करामतें दिखा सकते हैं तो कैमरे के सामने आकर क्यों नहीं दिखाते? और पूरी जो भी उम्मत मुस्लिमा है इसे अपने फिरके, अपने मसलक के अंदर शामिल क्यों नहीं कर लेते? कैमरे के अंदर करामत दिखाने पर इन्हें मौत क्यों पड़ जाती है? ये क्यों नहीं दिखाते कोई करामत कैमरे के ऊपर आकर? जब वो बंदा साइकिल को हेलीकॉप्टर बना सकता है तो फिर वो किसी को कुछ भी बना सकता है, तो क्यों नहीं करते ऐसा? चलो ऐसा करें, ऐसी करामत कर दें कि सारे देवबंदियों को जो है वो बरेलवी बना ले, सारे देवबंदियों को ये ऐसी करामत दिखाकर बरेलवी बना लें, अहले हदीसों को बरेलवी बना लें। ये ऐसी करामत क्यों नहीं करते? मेरे भाइयों, ये झूठ है, कहानियां हैं, सिर्फ किस्से हैं। इस तरीके की वीडियो को मैंने देखा है कि गैर मुस्लिम अपने चैनल से शेयर करते हैं और मजाक उड़ाते हैं इस्लाम का। इन लोगों की वजह से इस्लाम का मजाक उड़ता है। इन लोगों की वजह से जो है तमाम मुसलमानों को ये कहा जाता है कि देखो ये हमें अंधविश्वासी कहते हैं और इनका अंधविश्वास देखो ये किस लेवल पे जाकर अंधविश्वास को मान रहे हैं। ऐसे लोगों ने ही जो है वो गैरों को जबान दी है मुंह के अंदर, जो इस्लाम और मुसलमान के ऊपर जबान दराज करते हैं, उनके ऊपर जो आकर चढ़ाइयाँ करते हैं कि देखो ये तुम्हारे मौलवी मुल्ले क्या बयान कर रहे हैं। और सही बात है कि जब इस तरीके की बातें करोगे तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही।
جب ہم اس طریقے کی کہانیاں ایکسپوز کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تم جھوٹے ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ الیاس اتاری قادری صاحب کے جو بریلوی مکاتب فکر کے اندر بھی جو مخالفین ہیں وہ بھی یہ کہیں گے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ قصہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، سائیکل ہیلی کاپٹر نہیں بن سکتی۔ تو یہی ہم کہتے ہیں کہ جب یہ کرامت جھوٹ ہے تو اس سے پچھلی جو کرامتیں آپ لوگ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے ہو، خواجہ اجمیری کے حوالے سے ہو، یا دیگر بزرگ کے حوالے سے، تو وہ کرامتیں بھی اسی طریقے کی تھیں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ شاید لوگوں نے سوال کیا ہو، سوشل میڈیا نہیں تھا تو ان لوگوں کے سوال اتنے زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے ہوں گے جس طریقے کے آج اعتراض لوگوں تک پہنچ پاتے ہیں، اور آج لوگ سوشل میڈیا کی برکت سے آپ کے سامنے سچائی کو رکھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ جھوٹ ہے، کہانی ہے، ان کہانیوں پر یقین مت کریں، ابھی بھی وقت ہے کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کریں، اللہ اس کے رسول سے اپنے رشتے کو جوڑیں، قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں، آپ کی زندگی جو ہے پوری کی پوری بدل جائے گی انشاءاللہ تعالی الا البلاء۔